शर्लॉक होम्स, ये नाम सुनते ही दिमाग में एक ही ख्याल आता है, एक बहुत ही बुद्धिमान डिटेक्टिव का जो क्राइम सीन्स को अपनी तेज नजरों से देखता है। उनका दिमाग एकदम लोहे का जाल जो छोटे छोटे क्लूज को जोड़कर बड़े से बड़ा रहस्य सुलझा देता है। होम्स ऑब्जर्वेशन और डिडक्शन के उस्ताद सबसे मुश्किल रहस्य भी सुलझा सकते थे। होम्स के तरीके लॉजिक और साइंटिफिक रीजनिंग पर आधारित होते थे। वो हर छोटी चीज पर ध्यान देते थे। उनकी नजर से कुछ भी नहीं बचता था। पैरों के निशान, सिगरेट की राख, किसी भी चीज पर एक छोटा सा स्क्रैच, सब कुछ उस डिटेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट था। उनके डिडक्शंस, जो अक्सर बहुत ड्रामेटिक अंदाज में बताए जाते थे, उनकी तेज बुद्धि का सबूत होते थे। लेकिन क्या ये डिडक्शन का उस्ताद लंदन की धुंधली गलियों को छोड़कर एक जियोलॉजिस्ट के रूप में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जा सकता था? क्या वो धरती के नीचे छुपी कहानी को पियाच सकता था? जियोलॉजिस्ट डिटेक्टिव्स की तरह ही होते हैं, बस उनका काम थोड़ा अलग होता है। वो भी जवाब ढूंढते हैं, लेकिन शहरों में नहीं, बल्कि हमारे प्लेनेट के शांत और प्राचीन जगहों पर। उनके क्लूज चट्टानों, मिनरल्स और धरती पर बने स्ट्रक्चर्स में छुपे होते हैं। जियोलॉजी धरती के इतिहास, उसके बनने और लाखों सालों में उसमें आए बदलावों का अध्ययन है। ये एक ऐसा साइंस है जिसके लिए तेज नजर, जिज्ञासु दिमाग और नेचर के प्रति प्यार होना जरूरी है। जियोलॉजिस्ट धरती की परतों, उसके मिनरल्स और भूकंप और ज्वालामुखी लाने वाली ताकतों का अध्ययन करते हैं। वो एक एक चट्टान को जोड़कर हमारे प्लैनेट के इतिहास को फिर से बनाते हैं। होल्म्स की तरह जियोलॉजिस्ट्स भी ऑब्जर्वेशन और डिडक्शन पर डिपेंड करते हैं। वो चट्टानों की बनावट को ध्यान से देखते हैं, पैटर्न्स और अनयूजुअल चीजों को ढूंढते हैं। वो सैंपल्स इकट्ठा करते हैं, उनका कंपोजिशन एनालिसिस करते हैं और अपने नॉलेज का यूज करके बीते हुए समय के वातावरण और घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। जियोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत है स्ट्रैटिग्राफी, जो चट्टानों की परतों का अध्ययन है। जिस तरह एक आर्कियोलॉजिस्ट पुराने शहर को खोदकर उसका अध्ययन करता है, उसी तरह एक जियोलॉजिस्ट चट्टानों की परतों का अध्ययन करके ये समझने की कोशिश करता है कि वो कैसे बनी। चट्टान की हर परत धरती के इतिहास के एक समय को दर्शाती है। सबसे पुरानी परतें नीचे होती हैं और नई परतें ऊपर। इन परतों में मौजूद फॉसिल्स, मिनरल्स और टेक्सचर का अध्ययन करके जियोलॉजिस्ट पुराने समय के वातावरण, जलवायु और यहां तक कि जीवन के विकास को भी समझ सकते हैं। होल्म्स अपनी तेज नजर और अलग अलग जानकारी को जोड़ने की क्षमता से स्ट्रैटिग्राफी में भी माहिर होते थे। उन्हें धरती की परतों में छुपे क्लूज से धरती का इतिहास जानने में बहुत मजा आता। सेक्शन 4, मिनरलॉजी, एक रेत के कण में एक पूरी दुनिया। मिनरलॉजी यानी मिनरल्स का अध्ययन जियोलॉजी का एक और इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मिनरल्स चट्टानों के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं और हर मिनरल का अपना केमिकल कंपोजिशन और क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है जो उसके बनने के बारे में जानकारी देता है। एक एक्सपर्ट मिनरलॉजिस्ट किसी भी मिनरल को उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे उसका रंग, कठोरता और क्रिस्टल स्ट्रक्चर से पहचान सकता है। किसी चट्टान में मौजूद मिनरल्स का अध्ययन करके जियोलॉजिस्ट ये पता लगा सकते हैं कि वो चट्टान कैसे बनी। होम्स, जिन्हें केमिस्ट्री पसंद थी और जो हर चीज को बहुत ध्यान से देखते थे, वो मिनरल्स की दुनिया से बहुत ज्यादा प्रभावित होते। वो इन नेचुरली फॉर्म्ड क्रिस्टल्स की खूबसूरती और जटिलता को समझते और अपने केमिस्ट्री के नॉलेज का यूज करके ये जानने की कोशिश करते कि ये कैसे बने। सेक्शन 5, क्या होम्स अपनी मैग्नीफाइंग ग्लास को रॉक हैमर से बदल सकते थे? तो क्या शर्लॉक होम्स एक जियोलॉजिस्ट हो सकते थे? उनके स्किल्स और पर्सनालिटी को देखते हुए इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग और मिस्ट्रीज को सुलझाने का शौक उन्हें जियोलॉजी में भी माहिर बनाता। जियोलॉजिकल डेटा को समझने के लिए होल्म्स का डिडक्टिव रीजनिंग बहुत काम आता। अलग अलग जानकारी को जोड़कर देखने की उनकी क्षमता की वजह से वो जियोलॉजी में भी नए नए डिस्कवरीज कर सकते थे। वो जियोलॉजी की नई थ्योरीज भी डेवलप कर सकते थे, पुराने विचारों को चुनौती दे सकते थे और साइंटिफिक नॉलेज को और आगे बढ़ा सकते थे। जरा सोचिए, मोरियार्टी का पीछा करने के बजाय होल्म्स किसी रेयर मिनरल डिपॉजिट को ढूंढ रहे हैं, या फिर किसी मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के बजाय वो किसी एक्सटिंक्ट वोल्केनो के इतिहास को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोचने में कितना मजा आता है। सेक्शन 6, धरती के रहस्यों का खुलासा, एक साझा खोज। अंत में डिटेक्टिव्स और जियोलॉजिस्ट्स दोनों का एक ही मकसद होता है, सच्चाई का पता लगाना। वो अपनी ऑब्जर्वेशन, डिडक्शन और एनालिसिस स्किल्स का यूज करके रहस्यों को सुलझाते हैं और हमारे आसपास की दुनिया को समझते हैं। भले ही उनके तरीके और टूल्स अलग अलग हों, लेकिन नॉलेज की चाह और सच्चाई की तलाश उन्हें एक दूसरे से जोड़ती है। शर्लॉक होल्म्स,
अपनी तेज बुद्धि और दृढ़ निश्चय के साथ जियोलॉजी की दुनिया में भी अपने जैसे लोग जरूर पाते। वो जियोलॉजी में भी उतनी ही चतुराई और अंदाज से काम करते जितनी चतुराई से वो अपने डिटेक्टिव के काम को अंजाम देते थे और धरती के रहस्यों का पर्दाफाश करते।